हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जीएस बाई रश्मि। आज की हमारी क्लास है मुख्य 100 करंट अफेयर्स क्वेश्चन। जो आज हम मार्च महीने की करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहला आपका क्वेश्चन है 2025 में 3 साल के लिए सेबी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो 3 साल के लिए किसे नियुक्त किया गया, तो आपका ऑप्शन सी सही है, तुहिन कांता पांडे। अगला क्वेश्चन है आपका 10वां भारत अंतर्राष्ट्रीय नृत्य और संगीत महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा। तो 10वां भारत राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय नृत्य और संगीत महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा। तो ये आपका दिल्ली में आयोजित होगा। ऑप्शन ए आपका सही है। अगला है आत्मकथा दिया सलाई के लेखक कौन है। तो आत्मकथा दिया सलाई के लेखक ए ऑप्शन आपका कैलाश सत्यार्थी जी हैं। अगला क्वेश्चन है क्षेत्रीय मौसम केंद्र चेन्नई की पहली महिला के रूप में किसे नियुक्त किया गया। ये आपके नियुक्त हुई हैं बी अमुधा। ए ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन है पूर्वोदय साहित्य उत्सव 2025 कहाँ आयोजित किया जाएगा। गुवाहाटी, कोलकाता, पटना और लखनऊ। तो ये आपका आयोजित होगा कोलकाता। बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है अतीक मीर हाल ही में किस प्रतिष्ठित मोटर स्पोर्ट अकादमी द्वारा हस्ताक्षरित होने वाले पहले भारतीय और एशियाई बने। ये बने हैं फॉर्मूला 1 एकेडमी के। अगला क्वेश्चन है संशोधित पासपोर्ट नियमों के अनुसार 1 अक्टूबर 2023 को या उसके बाद जन्मे आवेदकों के लिए जन्म तिथि का एकमात्र प्रमाण क्या होगा। तो ये आपका जन्म प्रमाण पत्र होगा। ऑप्शन बी आपका सही है, जन्म प्रमाण पत्र। अगला है तमिलनाडु के किस पारंपरिक उत्पाद को हाल ही में भौगोलिक संकेत जीआई टैग के लिए प्रस्तुत किया गया। ये आपका है ऑप्शन बी बंदावासी। ये आपका ऑप्शन बी सही है, बंदावासी कोराई पाई। अगला क्वेश्चन है आपका 97वें अकादमी पुरस्कार में किस फिल्म ने सबसे ज़्यादा पुरस्कार जीते। तो ये आपकी फिल्म होगी अनोरा। अनोरा ने सबसे ज़्यादा फिल्म पुरस्कार जीते। अगला क्वेश्चन है स्वयंभू महोत्सव का आयोजन किस शहर में किया गया। तो स्वयंभू महोत्सव का आयोजन जिस शहर में किया गया वो है आपका काठमांडू, नेपाल। अगला है फिला 2025 के 14वें संस्करण के में आइकॉन ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया। तो 14वें संस्करण में आइकॉन ऑफ एक्सीलेंस का अवार्ड मिला है जय शाह को। अगला क्वेश्चन है हाल ही में 10,000वां किसान उत्पादक संगठन एफपीओ किस जिले में पंजीकृत किया गया। तो ये आपका जिला होगा खगड़िया, बिहार। अगला क्वेश्चन है 1 मार्च 2025 को उरुग्वे के राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है। तो ये शपथ ली है यामांडू ओरसी। ऑप्शन डी आपका सही है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किन दो भारतीय रेलवे कंपनियों को नवरत्न पीएसयू का दर्जा दिया गया। तो ये आपकी कंपनी है आईआरसीटीसी और आईआरएफसी। अगला क्वेश्चन है 1 मार्च 2025 से भारत में राजस्व सचिव का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया। तो ये प्रभार दिया गया है अजय सेठ को। ऑप्शन बी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना को मंजूरी दी है। तो ये राज्य है आपका उत्तराखंड। ऑप्शन डी आपका इसमें राइट ऑप्शन है। अगला है किस कंपनी ने भारत में हाइड्रोजन से चलने वाली हैवी ड्यूटी ट्रकों का पहला परीक्षण शुरू किया है। तो वो आपकी कंपनी है टाटा मोटर्स। ऑप्शन सी। अगला है पाकिस्तान को लगभग 80,000 करोड़ रुपए मूल्य का सोना भंडार कहाँ से मिला है। तो ये आपका सिंधु नदी से पाकिस्तान को लगभग 80,000 करोड़ रुपए का सोना मिला है।
अगला क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस तारीख को विकलांगता आधारित भेदभाव के विरुद्ध अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित किया है? तो 4 मार्च 2025 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने विकलांगता आधारित भेदभाव के विरुद्ध अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित किया है। अगला क्वेश्चन है, अहिंसा और सार्वभौमिक भाईचारे को बढ़ावा देने के लिए जैन आचार्य लोकेश के मार्गदर्शन में भारत का पहला विश्व शांति केंद्र कहाँ खोला जाएगा? तो ये खोला जाएगा आपका गुरुग्राम, हरियाणा। ऑप्शन बी आपका राइट ऑप्शन है। अगला है, इंडोर शॉट पुट में 16 मीटर का आंकड़ा पार करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो ये पहली भारतीय महिला बनी है कृष्णा जयशंकर। ए ऑप्शन सही है। अगला है, किस निजी क्षेत्र के बैंक ने विद्या बालन को अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो ये बैंक है फेडरल बैंक ने विद्या बालन को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। अगला है, नाइट फ्रैंक की वेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार करोड़पतियों की संख्या के मामले में भारत की वैश्विक रैंक क्या है? तो इसमें भारत की रैंक होगी इसमें आपकी चौथी रैंक होगी भारत की। ऑप्शन सी आपका सही है। अगला क्वेश्चन है आपका, छत्तीसगढ़ में राज्य विधानसभा में 2025 का ऐतिहासिक पहला हस्तलिखित बजट किसने पेश किया? तो हस्तलिखित बजट जो पेश किया है वो है ओपी चौधरी। अगला है, भारत की पहली लिथियम ग्रेड रिफाइनरी का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो पहली लिथियम ग्रेड रिफाइनरी का उद्घाटन ग्रेटर नोएडा में किया गया। ऑप्शन बी आपका सही है। अगला है, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के मुख्य सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो वो सीईओ है अजय भादु। ऑप्शन बी आपका सही है। अगला है, खेलो इंडिया पैरा गेम्स कहाँ आयोजित किया जाएगा? ये आयोजित होगा आपका नई दिल्ली। अगला है, हाल ही में भारत ने सिटीज कोएलिएशन फॉर सर्कुलेटरी लॉन्च किया। निम्नलिखित में से कौन सा सर्कुलर अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख सिद्धांत है जिसका C3 समर्थन करता है? तो C3 समर्थन करता है कम करें, पुनः उपयोग करें और पुनर्चक्रण करें। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंतारा पशु बचाव और संरक्षण केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया? तो बंतारा आपका किया है जामनगर, गुजरात। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने मीडिया निगरानी केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये महाराष्ट्र सरकार ने मीडिया निगरानी केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है। अगला है, भारत सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को कब तक बढ़ा दिया गया? तो ये बढ़ाया है 2029 तक। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बारबाडोस द्वारा कौन सा प्रतिष्ठित पुरस्कार प्रदान किया गया? ये पुरस्कार है बारबोडास का मानव स्वतंत्रता आदेश। ऑप्शन डी आपका सही है। अगला है, 86वीं भारत बांग्लादेश संयुक्त नदी आयोग की बैठक कहाँ आयोजित की जाएगी? तो ये आपकी बैठक कोलकाता में आयोजित की जाएगी। अगला क्वेश्चन है आपका, किस भारतीय राज्य ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए प्रोजेक्ट हिफाजत? तो प्रोजेक्ट हिफाजत आपकी पंजाब सरकार ने शुरू किया है। ए ऑप्शन सही है। अगला है, हाल ही में उष्णकटिबंधीय चक्रवात अल्फ्रेड से कौन सा देश प्रभावित हुआ? ये आपका देश प्रभावित हुआ है ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन ए राइट है। अगला है, हाल ही में पृथ्वी पर सबसे पुराना ज्ञात उल्कापिंड प्रभाव गड्ढा कहाँ खोजा गया? तो गड्ढा भी आपका ऑस्ट्रेलिया में खोजा गया। ऑप्शन बी आपका सही है। अगला है, विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप 2025 किसने जीती? ये जीती है प्रवण वेंकटेश ने। अगला क्वेश्चन है, एसीसी बोर्ड में पीसीसीआई प्रतिनिधि के रूप में जय शाह की जगह किसने ली? तो जय शाह की जगह ली है राजीव शुक्ला ने। अगला क्वेश्चन है, ब्रांड फाइनेंस इंश्योरेंस 2025 रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक स्तर पर सबसे मजबूत बीमा ब्रांडों में एलसीआई की रैंक क्या है? तो एलसीआई की रैंक इसमें दूसरे नंबर पे है। अगला है, डीआरडीओ की नवीनतम हवा से हवा मार करने वाली मिसाइल का नाम क्या है? तो ये है गांडीव मिसाइल। अगला क्वेश्चन है, रन फॉर एक्शन कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो रन फॉर एक्शन कार्यक्रम तेलंगाना सरकार ने आयोजित किया है। तो आपका ऑप्शन बी सही है। अगला है, हाल ही में अमृत जैव विविधता पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो अमृत जैव विविधता पार्क, तो इसका उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया। अगला है, गृह मंत्री अमित शाह जी ने शाश्वत मिथिला महोत्सव 2025 को कहाँ संबोधित किया? तो शाश्वत मिथिला महोत्सव का अमित शाह जी ने संबोधित किया है
गांधीनगर गुजरात में। अगला क्वेश्चन है आपका, पर्वत शिरोमणि भगत सिंह कोश्यारी पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक हैं मदन मोहन सती, ऑप्शन सी। अगला है 2025 विशेष ओलंपिक विश्व शीतकालीन खेल कहाँ आयोजित किए जा रहे हैं? तो विशेष ओलंपिक विश्व शीतकालीन खेल जहाँ आयोजित किए जा रहे हैं वो जगह है ट्यूरिन इटली में। अगला है लिबरल पार्टी ने कनाडा के अगले प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना है? तो लिबरल पार्टी ने जो नियुक्त किया है वो है मार्क कॉनी। मार्क कॉनी कनाडा के अगले प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए हैं। अगला है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष और सीएमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो वो नियुक्त किया गया है विकास कौशल, ऑप्शन डी। अगला है माधव राष्ट्रीय उद्यान को शामिल करने के बाद मध्य प्रदेश में कितने बाघ अभ्यारण्य हैं? तो मध्य प्रदेश में बाघ अभ्यारण्य हैं 9, ऑप्शन सी आपका सही है। अगला क्वेश्चन है, भारत और किर्गिस्तान के बीच संयुक्त विशेष सैन्य अभ्यास का नाम क्या है? तो भारत और किर्गिस्तान के बीच जो अभ्यास है वो है खंजर। अगला क्वेश्चन है, आईफा अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे दिया गया? ये पुरस्कार दिया गया है नीतांशी गोयल को। अगला है, कौन सा भारतीय राज्य अपना स्वयं का उपग्रह लॉन्च करने वाला पहला राज्य बन जाएगा? तो ये बनेगा आसाम। आसाम अपना खुद का उपग्रह लॉन्च करने का पहला राज्य बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस हवाई अड्डे ने 8वीं बार एशिया प्रशांत क्षेत्र में 40 मिलियन से अधिक यात्रियों वाला सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा पुरस्कार जीता है? तो वो हवाई अड्डा है छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, मुंबई, ऑप्शन ए। अगला है, हाल ही में वेटलैंड के बुद्धिमानी पूर्ण उपयोग के लिए रामसर पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो ये बनी है जयश्री वेंकटेशन, ऑप्शन बी आपका सही है। अगला है, हाल ही में किस देश ने हानि एवं क्षति कोष से अपना नाम वापस ले लिया? तो ये लिया है अमेरिका ने। अगला है, हाल ही में IQ एयर की रिपोर्ट के अनुसार 2024 में सबसे प्रदूषित देशों में भारत का स्थान क्या है? तो इसमें भारत का स्थान है 5वां, ऑप्शन सी। अगला है, इवाई एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2024 इंडिया पुरस्कार किसने जीता? ये जीता है नितिन कामत, ऑप्शन बी। अगला है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च पुरस्कार से सम्मानित किया? तो ये प्रधानमंत्री हैं मॉरिशस से, और मॉरिशस के सर्वोच्च पुरस्कार से नरेंद्र मोदी जी को सम्मानित किया है। अगला है, सिप्री की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार 2020 से 2024 तक कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक बनकर उभरा है? तो वो आयातक बनकर उभरा है यूक्रेन। अगला क्वेश्चन है, छठे कारपेट और चौथे बोंगो सागर अभ्यास में किन दो देशों ने भाग लिया? तो ये वो दो देश हैं भारत और बांग्लादेश, ऑप्शन डी सही है। अगला है, कौन सी राज्य विधानसभा बहसों और कार्रवाई के लिए एक खोज योग्य इंजन लॉन्च करने वाली विधानसभा बन गई है? तो वो विधानसभा है, वो राज्य है आपका पंजाब विधानसभा, ए ऑप्शन सही है। अगला है, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री बालिका समृद्धि योजना और मुख्यमंत्री कन्या आत्मनिर्भर योजना शुरू की है? तो ये आपकी त्रिपुरा ने मुख्यमंत्री समृद्धि योजना शुरू की है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला अपतटीय हवाई अड्डा बादवन हवाई अड्डा कहाँ बनाया जाएगा? तो ये हवाई अड्डा आपका मुंबई में बनाया जाएगा। अगला है, मॉर्गन स्टैनली के अनुसार 2028 तक भारत किस देश को पीछे छोड़कर दुनिया की सबसे बड़ी तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएगा? तो भारत तीसरी अर्थव्यवस्था बनेगा जर्मनी को छोड़कर, ऑप्शन बी आपका सही है। अगला है, भारत ने 2025 में यूनेस्को को संभावित सूची में कितने नए स्थल जोड़े? तो ये आपके स्थल जोड़े हैं 6। अगला क्वेश्चन है, 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 किस टीम ने जीती है? तो वो टीम है आपकी झारखंड ने 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियंस टीम जीती है। अगला है, सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर ने पृथ्वी पर लौटने के लिए किस अंतरिक्ष यान का उपयोग किया? तो वो अंतरिक्ष यान है स्पेस एक्स क्रू 9 ड्रैगन।
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय राज्य ने घोषणा की है कि उसके सभी नगर निगमों को सौर शहरों में परिवर्तित किया जाएगा? तो वो सौर शहर होंगे उत्तर प्रदेश। अगला है, सूर्य के बाहरी वायुमंडल का सौर वायु में परिवर्तन किस प्रकार होता है? इसका विश्लेषण करने के लिए पंच मिशन को किस रॉकेट ने कक्षा में पहुंचाया? तो वो आपका रॉकेट होगा फाल्कन 9। अगला क्वेश्चन है, भिवंडी ठाणे में छत्रपति शिवाजी महाराज को समर्पित महाराष्ट्र के पहले मंदिर का उद्घाटन किसने किया? तो ये किया है यहाँ के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने। अगला है, विक्रम 3201 और कल्पना 3201 माइक्रो प्रोसेसर किस संगठन ने विकसित किया है? तो ये आपका संगठन होगा इसरो। ऑप्शन बी आपका सही है। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय क्रिकेट को कमबैक ऑफ द ईयर श्रेणी में लॉरियस बर्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2025 के लिए नामांकित किया गया? तो ये आपके क्रिकेटर होंगे ऋषभ पंत। ऑप्शन बी आपका सही है। अगला है, चीन ने हाल ही में पहली बार किस महाद्वीप में अल्ट्रा सिक्योर क्वांटम संचार का विस्तार किया? तो चीन ने जो किया है वो है अफ्रीका देश में, अफ्रीका महाद्वीप में अल्ट्रा सिक्योर क्वांटम संचार का विस्तार किया। अगला है, भारत का पहला ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित करने की पहल किस शहर ने शुरू की? तो वो आपका शहर होगा इंदौर। सी आपका ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, महिलाओं की सुरक्षा में सुधार के लिए किस शहर में शिष्टाचार दस्ते शुरू किए गए हैं? तो ये दस्ते आपके दिल्ली में शुरू किए गए हैं। सी ऑप्शन सही है। अगला है, एथलेटिक्स इंटीग्रिटी यूनिट ने किस भारतीय लंबी दूरी की धावक पर 4 साल का प्रतिबंध लगाया? तो ये लगाया है अर्चना जाधव को 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया। अगला है, द फ्यूचर ऑफ फ्री स्पीच थिंक टैंक द्वारा जारी फ्री स्पीच इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? तो इसमें भारत की रैंक 24वीं है। ऑप्शन सी। अगला है, 2024 विश्व खुशहाली रिपोर्ट में लगातार 8वें साल कौन सा देश शीर्ष पर रहा? तो देश आपका शीर्ष पर रहा है फिनलैंड, जो हमेशा से रहते हैं फिनलैंड और नॉर्वे, तो उसमें फिनलैंड आपका शीर्ष पर रहा। अगला है, डनकी रूट पर रिपोर्टिंग के लिए पत्रकारिता में उत्कृष्टता के लिए रामनाथ गोयनका पुरस्कार 2025 किसने जीता? तो 2025 जीता है मृदुलिका झा ने। ऑप्शन सी आपका सही है। अगला क्वेश्चन है, किस बॉलीवुड अभिनेता को आधिकारिक तौर पर फिट इंडिया आइकॉन नामित किया गया? तो फिट इंडिया आइकॉन नामित किया गया है, वो अभिनेता हैं आपके आयुष्मान खुराना। ए ऑप्शन। अगला है, किस राज्य सरकार ने भारत की पहली उद्योग आधारित डिजिटल डिटॉक्स पहल बियॉन्ड स्क्रीन शुरू की है? तो बियॉन्ड स्क्रीन जो शुरू की है वो राज्य है आपका कर्नाटक। अगला है, डेनमार्क के राजा द्वारा नाइट क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ डेनब्रोक से किसे सम्मानित किया गया? तो ये सम्मानित किया गया है विजय शंकर को। ऑप्शन बी आपका सही है। अगला है, भारत की 1975 हॉकी विश्व कप जीत के 50 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में जारी की गई पुस्तक का शीर्षक क्या है? तो इसका शीर्षक होगा मार्च ऑफ ग्लोरी। ऑप्शन डी। अगला है, कौन सा देश मेजबान देशों के बाद 2026 फीफा विश्व कप के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली टीम बन गया? तो ये आपका पहली टीम बना है जापान। ऑप्शन सी आपका सही है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय राज्य ने अपने मंत्रियों और विधायकों के वेतन में 100% वृद्धि की मंजूरी दी? वो राज्य है आपका कर्नाटक राज्य। अगला क्वेश्चन है, कौन सा भारतीय राज्य अपनी विधानसभा में सांकेतिक भाषा शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया? तो वो पहला राज्य बना है आपका पंजाब। ऑप्शन डी सही है। अगला है, स्टैचू ऑफ यूनिटी को डिजाइन करने वाले प्रसिद्ध मूर्तिकार राम सुतार को किस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो वो पुरस्कार है महाराष्ट्र भूषण। महाराष्ट्र भूषण राम सुतार जी को मिला है। अगला है, हाल ही में किस भारतीय अभिनेता को यूके सरकार ने प्रतिष्ठित लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया? तो वो अभिनेता है चिरंजीवी। ऑप्शन सी। अगला है, 8वीं
भारत यूरोपीय संघ साइबर वार्ता कहाँ आयोजित की गई? तो ये वार्ता आयोजित की गई नई दिल्ली में। ऑप्शन आपका बी सही है। अगला क्वेश्चन है, अमेरिकी वायुसेना के लिए अगली पीढ़ी के लड़ाकू जेट F-47 के निर्माण के लिए किस कंपनी को चुना गया? तो वो कंपनी है बोइंग। बोइंग कंपनी को लड़ाकू जेट F-47 के निर्माण के लिए चुना गया। अगला क्वेश्चन है, वित्त वर्ष 2024-25 में 2050 मिलियन टन मूल माल ढुलाई हासिल करने वाला भारत का पहला रेलवे जोन कौन सा बन गया? तो ये रेलवे जोन बना है पूर्वी तट रेलवे। अगला है, 72वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता किस शहर में आयोजित की जाएगी? तो वो शहर होगा आपका हैदराबाद। अगला है, अखिल भारतीय राष्ट्रीय बधिर खेल चैंपियनशिप कहाँ आयोजित की गई? तो ये चैंपियनशिप आयोजित की गई अहमदाबाद में। ऑप्शन सी। अगला है, 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार का प्राप्तकर्ता किसे नामित किया गया? तो 59वां जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है वो है विनोद कुमार शुक्ला। ऑप्शन डी। अगला है, IMF के अनुसार पिछले 10 वर्षों में भारत की GDP कितने प्रतिशत बढ़ी है? तो भारत की GDP कितने प्रतिशत बढ़ी है? ये आपकी बढ़ी है 105%। ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन है, देश में चल रहे आर्थिक संकट के बावजूद पाकिस्तान सरकार ने संघीय मंत्रियों, राज्य मंत्रियों और सलाहकारों के वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि की है? तो ये वृद्धि की है 188% की। सी ऑप्शन। अगला है, किस देश ने नौतमो नदी नदेत बहा को अपनी पहली महिला राष्ट्रपति चुना है? तो ये देश है आपका नामीबिया। नामीबिया ने नौतमो नंदी नदेत बहा को अपनी पहली महिला राष्ट्रपति चुना है। अगला है, पुरुषकार और महिला दोनों वर्गों में कबड्डी विश्व कप 2025 टीम किसने जीता है? तो ये अपना भारत है। भारत ने महिला और पुरुष दोनों वर्गों में कबड्डी विश्व कप 2025 जीता है। अगला है, हाल ही में 2018 के बाद पहली बार सांसदों के वेतन और भत्ते में कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई? तो ये वृद्धि की गई है 20%, 24%, 24% वृद्धि। अगला है, हाल ही में खबरों में रही गंभीर नदी मुख्य रूप से किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो गंभीर नदी आपकी स्थित है राजस्थान। ऑप्शन बी आपका सही है। अगला है, हाल ही में महाराष्ट्र के किस वन्यजीव अभयारण्य में यूरेशियन गोशावक देखा गया? तो ये आपका वन्यजीव अभयारण्य है तानसा वन्यजीव अभयारण्य, जो महाराष्ट्र में पड़ता है। ऑप्शन सी आपका सही है। ये आपकी मार्च महीने की करंट अफेयर्स हो गई। इसकी मार्च महीने की आपकी पूरी करंट अफेयर्स है, और इसकी PDF पढ़ने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। और आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट करें।